जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, वैसे तो मैं आपको हर रोज़ एक न एक पोएम लाता ही रहता हूँ, मगर ये जो पोएम है ये बहुत ख़ास है। ये कविता, इसको आप ज़रूर सुने, क्योंकि जो मतदान चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हमें सोच समझकर वोट करना चाहिए कि हमें अपना कीमती वोट कौन सी पार्टी को देना है। तो उसी विषय पर जो पहले पूर्व में सरकारें रह चुकी हैं या वर्तमान में सरकार चल रही है, इन्हीं सरकारों पर मैं ये अपनी कविता आपको सुना रहा हूँ। इसको स्किप न करें, ज़रूर सुने। कि मुफ्त में जान गंवानी पड़ती, मुफ्त में जान गंवानी पड़ती यहाँ छोटी जाति वालों को, मुफ्त में जान गंवानी पड़ती यहाँ छोटी जाति वालों को, और दिन में ही काट चले जाते हैं, दिन में ही काट चले जाते हैं राजवीर के सालों को, और मुफ्त में जान गंवानी पड़ती यहाँ छोटी जाति वालों को। कि साथियों, एक समय तो ऐसा भी आता है इस प्रदेश में और चल भी रहा है कि दिन में ही यहाँ लोगों की गर्दन, जो यानी पीछे की पूर्व की रही जो सरकार, सपा सरकार, यानी उसमें यहाँ लोगों को यहाँ से रेत दिया जाता था, एक साथ चार एक ही परिवार के 4 भाइयों को। कि यहाँ जो वो दलित परिवार के थे, इन पिछड़े समाज में, एससी समाज में, एसटी समाज में, ओबीसी समाज में, यानी इन सब के साथ ये खेल होता आ रहा है इस देश में काफ़ी वर्षों से। कि मुफ्त में जान गंवानी पड़ती यहाँ छोटी जाति वालों को, और दिन में काट चले जाते हैं राजवीर के सालों को। बात मेरे पास की ही है ये, बात मेरे पास की ही है ये राम कली के लालों को, और शर्म नहीं आई अब तक भी, शर्म नहीं आई अब तक भी कानून के इन रखवालों को, और मुफ्त में जान गंवानी पड़ती यहाँ छोटी जाति वालों को। कि साथियों, ये बात हमारे पास की ही है, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। कि वहाँ एक ही परिवार के रहने वाले 4 भाइयों को यानी यहाँ से काट दिया गया, मगर उनका आज तक भी कुछ नहीं, बाल बांका भी नहीं हुआ उनको किसी प्रकार की, यानी जबकि उसको उम्र कैद भी नहीं, फांसी हो जानी चाहिए थी उन लोगों को जिन्होंने एक ही परिवार के 4 भाइयों को काट दिया, जिसके परिवार को नष्ट कर दिया, यानी उनको फांसी हो जानी चाहिए थी, मगर उनको कुछ नहीं हुआ। वो गुंडे आज भी या तो सलाखों में हैं, तो फिर भी उनको कोई परेशानी पीड़ा नहीं है। जबकि ये मामला अब मैं अगली लाइन में आपको बताने वाला हूँ। कि बात मेरे पास की ही है राम कली के लालों को, और शर्म नहीं आई अभी तक कानून के इन रखवालों को। कि वो सपा का शासन था, वो सपा का शासन था, क्या पता इन छोटी जाति वालों को, और खाली कर दिया करे थे दिन में ही, खाली कर दिया करे थे दिन में ही बड़े बड़े हालों को। कि साथियों, दिन में ही लोगों की इतनी लूटें होती थी सपा के शासनकाल में कि दिन में ही बड़े बड़े हालों को खाली कर दिया करते थे, पशुओं को भर कर ले जाते थे, दिन में ही कहीं भी किसी के कान पर तमंचा रख कर पैसे छीन लिया करते थे, बहन बेटियों का अपहरण किया करते थे। पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा था इस प्रदेश में, बहुत बुरे बदतर हालात चल रहे थे इस प्रदेश के। कि साथियों, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बीजेपी सत्ता ले आते हैं, बीजेपी में न जाने हम सब लोगों का भला हो जाए। तो हम सब लोगों ने, एससी समाज के लोगों ने भी, ओबीसी के साथ साथ हम लोग बीजेपी की सरकार ले आए। जब बीजेपी की सरकार आ गई तो साथियों, बीजेपी सरकार के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा, आप ज़रूर सुने इसको भी। कि तरक्की कहाँ हमारी पसंद आया, तरक्की कहाँ हमारी पसंद आया इन बीजेपी वालों को, और दिन में ही मार दिया जाता यहाँ महबूब के 4 सालों को, दिन में ही मार दिया जाता यहाँ महबूब के 4 सालों को। कि साथियों, इन बीजेपी वालों को भी हमारी तरक्की कहाँ पसंद आई। इन्होंने दुनिया भर की महंगाई, दुनिया भर की तन्हाई जो हम सब लोगों को दी, हिंदू धर्म के ही लोगों को, यहाँ हिंदू धर्म की तो आबादी ज़्यादा है इस देश में, तो हिंदू धर्म के लोगों का भी शोषण मुस्लिमों से कम नहीं हुआ, पूरा बराबर हुआ है। और यहाँ यानी मुस्लिम समाज में, जैसे कि सपा सरकार में हिंदू धर्म के लोगों को, छोटी जाति वालों को मार दिया जाता था, यानी गर्दन रेत दी जाती थी, आज उन पर गोलियों से भून दिया जाता है। कि यहाँ अदले बदले चल रहे हैं या सरकारें नहीं चल रही। कि तरक्की कहाँ हमारी पसंद आया,
इन बीजेपी वालों को और दिन में ही मार गिरा दिया जाता महबूब के 4 सालों को। कि सपोर्ट तो हमने किया साथियों, ये सपोर्ट तो हमने किया कि साथियों हम लोगों ने ही तो वोट दिया इनको, तभी तो ये सरकारें हैं, तभी तो ये बातें हुई। मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, कल हिंदू भी मारे जाते थे, उनकी गर्दनें रेत दी जाती थी, आज गोली मार दी जाती है। और उसके साथ साथ हम लोगों को महंगाई, बेरोज़गारी, दुनिया भर की परेशानियां, नए नए कानून, ये हम सबको झेलने पड़ रहे हैं। बहुत गर्क में जा रहे हैं हम लोग। कि सपोर्ट तो हमने किया इन लाल पीले वालों को, कि लाल टोपी वाले और पीले भगवाधारी हमारे बेचारे बीजेपी वाले, यानी सपोर्ट तो हमने किया इन लाल पीले वालों को। और जहां सबको चैन मज़े से रहते, जहां सब चैन और मज़े से रहते, भूल गए हम उन नीले वालों को, भूल गए हम उन नीले वालों को। यानी हम लोग ये भूल गए कि बहन जी ने जो सरकार दी थी उत्तर प्रदेश में 7 से 12, क्या ऐसा शासन किसी ने चलाया इस देश में? न हिंदू मारे जाते हैं, न मुस्लिम मारे जाते हैं, न छोटी जाति वाले सताए जाते हैं, न किसानों के लिए नए नए कानून आते हैं, न युवा बेरोजगार घूमते हैं, न घर घर गांव में जेई आता है बिजली चेक करने। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी वंडना नहीं हुआ करती थी। सब लोग मिलजुल के चल रहे थे और हम लोग तरक्की कर रहे थे बहुजन समाज के। बहन जी ने किसानों को भी उनकी फसलों का उचित दाम बढ़ाकर, युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर, गांव को सीसी रोड देकर, महामाया पेंशन देकर, काशीराम आवास देकर, 3-3 बीघे ज़मीन देकर, इस देश के मूल यानी उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं इनको आगे बढ़ाने का काम किया साथियों। तभी तो कह रहा हूँ हम अपना वोट सोच समझ के दें और हाथी को दें। साथियों अगर आपको मेरी ये कविता पंक्तियाँ पसंद आई हैं ना, तो वीडियो को बिल्कुल अभी लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें साथियों कि आपको मेरी ये पंक्तियाँ कैसी लगी हैं। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि आगे मैं आपको इस तरह की सूचनाएं कविताओं के माध्यम से देता चला जाऊं। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है और चलता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।